Hi everyone, welcome on board. By the way, super duper congratulations to everyone. First business school calls are out. भाई greetings from I am Kozhikode. बहुत सारे लोगों को ये वाली ईमेल मिली है कि भाई ये तुम्हारा सच है कि नहीं. लोग कंफ्यूज हैं क्या ये इंटरव्यू कॉल है कि नहीं. बाय द वे इंटरव्यू कॉल तो नहीं है यार, ये फर्स्ट फेयर प्रोसेस है. इसके अंदर मैं आपको तुम्हें क्या बताने वाला इस वीडियो के अंदर कि अगर तुम्हें वो वाला कॉल आया है और क्यों आया है, पहले बात उसका रीजन देखेंगे. फटाफट आई एम कोई की वेबसाइट देखेंगे और क्या तुम्हारा अगर कॉल इसके बाद सेकंड फेज में जाना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तुम्हें देखने, और यहाँ पे लड़की होने का क्या फायदा है और नहीं है, और एक जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, क्या तुम्हें दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है भाई, लेट्स बिगिन. पहली बात तो कॉल्स आ गए, सुपर कांग्रेट्स अगेन. फर्स्ट कॉल्स ऑफ द सीजन, फेज नंबर 1 आई एम कोडिकोड का राउट. जैन 6 से लेके जो कि है 2 बजे, वहां से लेके आपको जैन 12 तक, सुबह मॉर्निंग 9 o'clock तक. यू गाइज हैव टू फिल दिस डिटेल्स. आज जैन 6 को मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ. प्लीज गो टू द वेबसाइट. आपको ये 6 दिन का टाइम मिलेगा, जाके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा. ठीक है, एडमिशन पॉलिसी वगैरह दी जा रही है, बट एक चीज़ लिखो है कि भाई आई एम कोईकोड इज लुकिंग फॉर मैनेजमेंट लीडर फॉर फ्यूचर, देयरफॉर गिव अ सीरियस थॉट टू प्रोफेशनल करियर. हाउ वुड यू शेप इट अप एंड हाउ डज आई एम कोईकोड प्रोग्राम हेल्प यू टू अचीव दोज करियर गोल्स. ठीक है, याद रखिएगा. आगे, बी अवेयर एंड क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, मतलब करंट अफेयर्स. बेस्ट वे टू अचीव दैट इज स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग इंटरेस्ट यू फ्रॉम बुक्स, periodicals, newspapers, blogs. Very good. Reading helps you think critically. It also helps you organize your thoughts and enable you articulate those thoughts both verbally and in writing. All right, great. WAT, समझ रहे हो, हिंट देख रहे हो, WAT. आगे, फाइनली बी प्रिपेयर टू डिफेंड योर एकेडमिक अचीवमेंट फॉर फेलियर्स, मतलब क्वेश्चन में पूछताछ करेंगे. ठीक है, दिस विल ऑल्सो टू स्टे हम्बल. तो भाई दिस विल हेल्प यू टू स्टे हम्बल, मतलब तुम हम्बल रहना, पहले बता रहे हैं. फोकस्ड एंड हंग्री फॉर मोर. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम कोईकोड ने बोल दिया है कि उनको क्या लग रहा है, कैसे उनको बच्चे चाहिए, और जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, एक तो मैनेजमेंट लीडर याद रखना. ठीक है, थिंक, मैं हमेशा क्लास के अंदर बोलता हूँ जो जिन लोगों ने GDPI क्लास ज्वाइन की हुई है, थिंक लाइक अ मैनेजर, याद आ रहा है, TLAM, नंबर 1. दूसरी चीज़ समरी कर रहा हूँ, क्यूरियस, लर्नेबिलिटी इंडेक्स तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए, वेल रेड, अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा वर्बल एज वेल एज ओपन एंड रिटन स्किल्स अच्छा होना चाहिए. फाइनली, और जो भी तुम्हारे एकेडमिक अचीवमेंट्स है उनको डिफेंड करना, फेलियर्स और अचीवमेंट्स. मतलब अगर तुम बोले तो 10th का टॉपर था, 9 CGPA था, तो बी रेडी, तेरे को कोई 10th का सवाल पूछ सकते हैं. अगर तू इंजीनियर में टॉपर था तो तेरे को इंजीनियरिंग का सवाल पूछ सकते हैं. अगर तू CFA लेवल 1 किया हुआ है, CFA लेवल 2 किया है, तो तेरे को फाइनेंस का कुछ सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है भाई, ये समझ आ गया. ये इस ईमेल का मतलब है स्टेज 1. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ठीक है भाई, ओवरव्यू देता हूँ पहले. तो ओवरव्यू उनकी वेबसाइट पर बहुत प्यारा सा दिया हुआ है. हाँ भैया, स्टेज 1 आप लोगों को स्टेज 1 आया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुमने अगर मीट कर दिया तो सब लोगों को स्टेज 1 का कॉल आ गया. ये मुझे लगता नहीं होना चाहिए वैसे प्रोसेस, पर पता नहीं क्यों रखा हुआ है. मे बी टू क्रिएट अ बज अराउंड आई एम कोईकोड. व्हाई दे डूइंग इट, आई टेल यू, एक रीज़न है उसका, बताता हूँ मैं. स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट, जो भी तुम्हारा कैटेगरी है उसके बेस पे तुम्हारा एक AIS निकाला जाएगा, एग्रीगेट स्कोर इंडेक्स. ठीक है, एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर, AIS. और वो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं. कैट, एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 10th 12th. यहाँ पे गेम थोड़ी ट्विस्ट हो जाएगी. अभी सबको कॉल आ गया है, किन किन को कॉल आया है, लेट्स लुक एट दिस. स्टेज नंबर 1. स्टेज नंबर 1 तुम्हें कॉल क्यों आया? तुम अगर जनरल हो 85 है, मिनिमम सेक्शन 75 है, 60 है और 60 है, भाई यू आर 1 स्टेप क्लोजर. स्टेज 1 कॉल, यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ फॉर आई एम कोईकोड. नाउ अगर NCC OBC हो 75 65 60 60, SC 65 55 55 55, ST PWD 55 45 एंड 55 45. आप लोग सब लोगों को कॉल आया. ठीक है, ना इस कॉल का मतलब क्या है, कॉल आगे जाके रद्द हो सकता है, बिल्कुल भाई, एलिमिनेशन राउंड रहेगा नेक्स्ट वाला. उस पर तेरी कैलकुलेशन कैसे होनी है और AIS कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लो. एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एज 40% वेटेज टुवर्ड्स योर कैट स्कोर. मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम कैट की तैयारी करना शुरू करते कई लोग कि भाई सर कैट की तैयारी बेटा अभी हो गया, जो भी कैट का स्कोर है तेरा, अगर तेरा कॉल आ चुका है बढ़िया बात है. अब तूने अगर 10th में छक्के मारे हुए हैं और तेरे को 25% वेटेज है 10th का, अभी मुझे समझ नहीं आई कि 10th को 25% क्यों दिया और 12th को 15% क्यों दिया है. आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड द सेम. इक्वल दो या मतलब क्या क्या सीन क्या है भाई. एनी विच वेज, 10th का 25%, 12th का 15%. जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी का 10%. जेंडर मतलब डेफिनेटली फीमेल होने का फ़ायदा, एकेडमिक लग रहा है नॉन इंजीनियर होने का फ़ायदा, हाँ लग रहा है नॉन इंजीनियर का फ़ायदा, और वर्क एक्सपीरियंस का स्कोर 5%. नाउ जेंडर स्लैश एकेडमिक डाइवर्सिटी है. अगर तुम लड़की हो और साथ में तुम नॉन इंजीनियर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डबल कॉल आ जाएगा. ठीक है, ये स्कोर यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, कैसे कैसे तुम्हारा कैलकुलेट होगा. वो तुम्हारा एडजस्टेड स्कोर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, वो तुम देख सकते हो. ये देखो भाई, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर दिस, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल करते हैं. ऑब्वियसली कैंडिडेट विद परसुइंग बैचलर्स डिग्री ऑन इक्वल डिसिप्लिन
हाँ भाई बहुत बढ़िया, इंजीनियरिंग छोड़ के सबको नंबर मिलने हैं, मजा आनी लाइफ, ठीक है। इंजीनियर्स की वाट, मैं भी इंजीनियर हूँ वैसे, इंजीनियर्स की वाट। कैंडिडेट एबल टू एप्लीकेट स्कोर ऑफ 10, तो तुम्हें स्कोर सीधा 10 नंबर मिल जाएंगे। ये देखो, ईदर जेंडर और एकेडमिक दोनों नहीं मिल सकते, समझा, ईदर जेंडर और एकेडमिक दोनों नहीं मिल सकते। वर्क एक्सपीरियंस का ये आपको पता ही है, 5% वेटेज आपको होने वाला है। जो भी आप लोगों ने काम किया है, लेंथ ऑफ सर्विसेज आपको जो भी पार्ट टाइम काम है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, आर्टिकलशिप की हुआ है, प्री ग्रेजुएशन, वो सब काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो सब काउंट नहीं होता है। और कैंडिडेट विद वर्क एक्सपीरियंस 6 मंथ्स और अबव विल बी एलिजिबल फॉर वर्क एक्सपीरियंस स्कोर, समझ रहे हो भैया। जिनका 6 महीने के ऊपर है तो तुम्हारी पार्टी ऑन है, तुम्हें स्कोर मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो लोग घर पे भी बैठे हुए थे, अगर आपको 5% नंबर लेके आने हैं, कुछ ना कुछ अगर आपने कुछ काम किया होता है साथ में, तो वुड हैव बीन रियली रियली गुड। इवन अ लो प्रोफाइल मतलब गुड जॉब बट लो प्रोफाइल वर्क, लाइक वर्किंग फॉर एन एनजीओ फॉर कपल ऑफ आवर्स डे, बट इफ इट काउंट एज अ गुड वर्क एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गुड। जो लोग वीडियो देख रहे हो और अगले साल की कैट की तैयारी शुरू कर रहे हो, पहले कुछ ना कुछ साथ में करते रहना, ठीक है। और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तुम सब चेक कर सकते हो। लास्टली फाइनल शॉर्टलिस्ट, when you have to appear for the interview during the PI process, panel will evaluate the academic efforts, जो ने क्या दिखा है, डिस्पोजिशन तो वहाँ पे कैसा कैसा बैठता है, जनरल अवेयरनेस, सोशल डिस्पोजिशन, तू कैसे ट्रीट करता है, अगर तेरे कुछ ग्रुप में कुछ काम करवाते हैं तो तू कैसा, कैरेक्टर कैसा है तू व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, योर एटीट्यूड, योर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्स के थोड़े भाव है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग एक और काम करते हैं, रिज्यूमे का स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं यार, ठीक है। रिज्यूमे स्कोर क्या होता है, ये थोड़ा सा धोखा है। ये मतलब रिज्यूमे बोलते हो पर नंबर सबको देते नहीं हो, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, बट एनी विच वेज देखते हैं। कैट का स्कोर, इंडेक्स स्कोर तुमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, 44 स्कोर। पर्सनल इंटरव्यू 44% वेटेज, यार सबसे ज़्यादा वेटेज ना 44% है। सच्ची बताऊँ, एलिमिनेशन स्कोर ये ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। एंड इफ़ दे लाइक यू दे हायर यू, तो ये सब नंबर कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है। सीधी बात है ना यार, तू मैनेजमेंट पैनल पे ऊपर बैठा हुआ है, तेरे सामने बच्चा बैठा है, उसको IIM कोझिकोड में लेना है कि नहीं लेना, पीआई के अंदर उसने अच्छा नहीं किया, तो मैं तो ये थोड़ी देखूंगा यार, ये तो यार कैट का टॉपर बन रहा था, इसके 10वीं में नंबर है, राइट। तो पीआई के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्विक अपडेट, पीआई से मुझे याद आया, पीपल हु आर सीरियसली गिविंग IIM कोझिकोड, वी आर लॉन्चिंग दिस कोर्स एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेंसडे, 7 दिन हम रोज रात को 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 7 डेज रात को 10 से 11, विच इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मंडेज, ठीक है। करंट अफेयर्स, वेंसडेज को इंटरव्यूज, ये इंटरव्यूज मैं करवाता हूँ। आई बीन अ पैनल ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल्स एज वेल, मैं अलॉन्ग विद पीपल फ्रॉम IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, मैकेंजी, BCG, सारे लोग पढ़ाने आएंगे, ठीक है। और मतलब मिनी MBA करवा के भेजना है, फाइनेंस को फ्राइडेज। देर आर मोर देन 750 और पीपल हु आर ऑलरेडी स्टार्टेड अटेंडिंग सेशंस, अराउंड 75 SPJIMR कॉल गेटर्स वर ऑल्सो इन दिस सेशन। तो भाई अगर तुम्हारा कॉल आने वाला है और फेज लेवल 1 आ चुका है और लग रहा है कि IIM कोझिकोड आना चाहिए, गेट एक्सेस टू दिस कोर्स। आई थिंक द प्राइस इज गोना बी, आई थिंक अगर तुम्हारा 95% के ऊपर इज गोना बी 999, तो भाई इसके अंदर एक पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाता है बाय द वे, ठीक है। एंड इफ 95% में कॉल आए तो 14999, अगर तुम SC ST OBC हो तो 14999, एंड अगर तुम 80 to 90% पे कॉल आए तो 1999, ये तुम चेक कर सकते हो। और बिलो 80% जिनका IIM का कॉल नहीं है, बाकी इधर उधर का कॉल्स है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इट्स गोना बी रियली अमेजिंग, इट्स गोना बी वर्थ इट। हाँ, पिछली बार बहुत अमेजिंग फीडबैक था, सो करिए ज्वाइन, और मैं आपको एक डैशबोर्ड का एक्सेस दूंगा, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो कर दूंगा, ठीक है। सुनो भाई, आ जाओ वापस से। ओके, तो पीआई स्कोर से ज़्यादा पीआई की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। रिज्यूमे स्कोर, ये जो रिज्यूमे स्कोर है 12% है, फटाफट वो देख लेते हैं रिज्यूमे स्कोर है क्या। तो भाई रिज्यूमे स्कोर में कुछ नहीं है, ये जो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, दे ऑल you're only given those 12% मार्क्स अगर तुमने कुछ बढ़िया काम किया हुआ है ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CA किया हुआ है, CFA किया हुआ है और ICWA, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे एक होगा जहाँ पे इन लोगों ने रिज्यूमे के बारे में बात की है। ये देखो भाई, पहली बात तो रिज्यूमे इवैल्यूएशन एंड पर्सनल डेटा फॉर्म कॉल्ड, ये देखो क्वालिटी ऑफ द अंडरग्रेजुएट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इसके भी नंबर देने, पिछली बार नहीं था, ठीक है। मतलब तुम एक NIRF रैंक कहीं से हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मेरे को याद आ गया। हाँ, ये देखो भाई रिज्यूमे के नंबर कैसे मिलने हैं। क्वालिटी ऑफ द अंडरग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन, अगर तुम NIRF रैंकिंग के टॉप 30 में आते हो तो भाई उसके भाव काफ़ी अलग है, पता नहीं NIRF को क्यों भाव दे रहे हैं, बट ठीक है। तो तुम्हें मोर देन जीरो स्कोर मिलेगा अगर तुम 30 के अंदर हो, और 30 के बाहर हो, अगर 30 के अंदर हो तो तुम्हें 40 स्कोर मिलेगा, ठीक है भाई। तो एनी विच वेज, तो ये तुम्हारा रिज्यूमे का क्राइटेरिया भी है। तो बच्चों रिज्यूमे समझ आ गया हमें, और अगर तुमने ICW वगैरह किया हुआ है तो उसके एक्स्ट्रा नंबर हमें मिलने वाले हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। All said and done, now if you guys have got calls and if you guys are preparing for examination and you're serious कि यार मेरे को कन्वर्ट करना ही करना है, तो अभी छोड़ो मत। अभी कॉल्स कैसे कैसे आएंगी मैं पिछली बार की चेक करता।
आई एम अहमदाबाद वगैरह, सब लोग 15 के पहले पहले आ जाना है. सो अभी हर दिन एक नई कॉल आएगी, ठीक है. सो सुपर कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज एंड गर्ल्स. सो आई एम कॉल्स आर आउट एंड गो फॉर द किल, वर्क हार्ड. आई हैव एक्सप्लेन्ड द एंटायर प्रोसेस. इफ यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, डू हिट ऑन द लाइक बटन और नीचे कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारा कॉल है, किस प्रोफाइल पे तुम्हारा कॉल आया, और ऐसे करके तुम्हें ईमेल आया होगा. नीचे बताइए 10th-12th के नंबर बताइए और मैं तुम्हारा बता दूंगा नीचे कि तुम्हारा ओपीआई प्रोसेस के अंदर शॉर्टलिस्ट आने वाला है कि नहीं. मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है. अपने स्कोर्स भी कैलकुलेट खुद से कर सकते हो. एवरीथिंग इज सॉर्टेड. और जो लोग कैट किंग फैमिली को ज्वाइन कर रहे हो, वेलकम टू द कोर्स. एवरी नाइट आई विल बी सीइंग यू. बहुत बहुत दिग्गज लोग आएंगे इसके अंदर आपको पढ़ाने के लिए एंड यू विल थैंक मी लेटर. और साथ में जो डैशबोर्ड मिलेगा वो भी अच्छा होगा. नाउ माई प्रोमिस विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू कन्वर्ट योर कॉल्स बॉयज एंड गर्ल्स. सुपर कांग्रेचुलेशन वंस अगेन. इट्स लाइक इतनी खुशी हो रही है जैसे मतलब मेरी कॉल आई है. ऐसे खुशी हो रही है मुझे यार. तो प्लीज जाके किल करिए. और जो लोग ज्वाइन कर रहे हो कैट किंग फैमिली को, थैंक यू सो मच. वेलकम ऑन बोर्ड. आई विल बी टीचिंग यू इन द क्लासरूम एज वेल. रात को मिलेंगे, आज ही मिलेंगे 10 बजे. जो लोग आज जिनका रिजल्ट आया है, और मैं 10 बजे आई एम कोजिकोड की बातें करने वाला हूं तुम्हारे साथ 10 o'clock इन द नाइट. बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.